जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन ने 19 नवंबर 2024 को जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए सैलरी और पेंशन पर लगने वाले इनकम टैक्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसका नंबर है 16/2024। और इस एडवाइजरी में कंप्लीट जानकारी दी हुई है। सैलरी पे कितना इनकम टैक्स लगेगा, पेंशन पे कितना लगेगा। 31 मार्च 2025 को करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो आपको फॉर्म 16 मिलेगा और आपको जो ITR फाइल करनी है वो इस एडवाइजरी के अनुसार करनी है। अब इस एडवाइजरी में पूरे असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो आपको डिडक्शंस लागू थे या एग्जेम्पशंस लागू थे, जो कि आपकी सैलरी और पेंशन के ऊपर एप्लीकेबल है, उसके बारे में जानकारी है। ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में जानकारी है, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन के पास कई ऐसी क्वारीज गई जिसमें यह पूछा गया कि सैलरी और पेंशन के ऊपर कितना इनकम टैक्स लगता है और क्या क्या एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि न्यू इनकम टैक्स रिजाइम इज डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, यानी मौजूदा समय में इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार जो न्यू टैक्स रिजाइम है, जो कि 2020 में आया था, वो सभी के लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। यदि इसको आप चेंज करना चाहते हैं, आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑप्शन दे सकते हैं। अब न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है? बजट 2020 के दौरान ये न्यू टैक्स रिजाइम आया था, जिसमें जो टैक्स के स्लैब्स है उनको बदल दिया गया और उनको कंसेशनल टैक्स रेट के ऊपर ये ऑफर दिया गया। और इसी के साथ यदि कोई न्यू टैक्स रिजाइम एक्सेप्ट करता है और उसके अनुसार ITR फाइल करता है, तो उनको HRA, LTA, ATC, ATD या इस प्रकार के जो सेक्शंस थे इनकम टैक्स के, उनके तहत एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। अब इसके फीचर्स क्या है न्यू टैक्स रिजाइम के? इसमें हायर टैक्स रिबेट लिमिट, यानी फुल टैक्स रिबेट ऑन एन इनकम अप टू ₹7 लाख, 7 लाख रुपए तक आपकी सालाना सैलरी, पेंशन या अदर जो सोर्सेज है उससे आय है तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ और इसके ऊपर छूट दी गई है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप जाएंगे तो केवल 5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स माफ है, उसके बाद इनकम टैक्स लगेगा। दूसरा, स्ट्रीमलाइंड टैक्स स्लैब्स। तो न्यू टैक्स रिजाइम में आप यहां पे देखेंगे तो अप टू 3 लाख रुपीस कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। 3 से 7 लाख के बीच में 5%, 7 से 10 लाख के बीच में 10%, 10 से 12 लाख के बीच में 15% और 12 से 15 लाख के बीच में यदि आपकी आय है 20% और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन ये तभी लागू होगा जब आपकी आय 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपका 3 लाख से इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अब जो सैलरी और पेंशन इनकम है, देखिए, द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 विच वाज ओनली अवेलेबल अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की छूट थी, जिसको कि न्यू टैक्स रिजाइम में भी लाया गया और ये अमाउंट अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 75,000 रुपीज कर दिया गया है। यानी अब आपकी 7 लाख प्लस 75,000, 7,75,000 तक सैलरी और पेंशन से आपकी इनकम है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ फैमिली पेंशनर्स को भी यहाँ पे बड़ी सौगात दी गई है। जहां पहले केवल 15,000 रुपए की छूट थी, अब वो 25,000 रुपए कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजाइम में, करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 से। तो आप मार्च 25 के बाद जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो ये छूट आप जरूर अवेल करें। अब देखिए, जो सरचार्ज है उसको भी यहाँ पे कम किया गया है। जो इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर सरचार्ज 37% से घटा के 25% कर दिया गया, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए लागू है। सैलरी और पेंशन से कोई 5 करोड़ रुपए अर्न नहीं कर सकता।
अब इसमें जो लीव इनकेसमेंट का अमाउंट रिटायरमेंट के समय जो जवान और पेंशनर्स लेते हैं तो उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। वहीं पे ओल्ड टैक्स रिजाइम में यदि कोई अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें कुल मिलाकर 70 टाइप के ऐसे एग्जेम्पशंस है, जो सेक्शंस है, उनके तहत जवान और पेंशनर्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एटीसी जिसकी सीमा 1,50,000 रुपये है, इन सबको मिला के साथ ही साथ ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के जो सेक्शंस हैं उनसे आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। अब कुछ न्यू टैक्स रिजाइम के एग्जेम्पशंस लागू है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से एक्स्ट्रा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कन्वेंस अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज यदि कहीं की है, क्लेम किया है तो उस पर छूट मिलेगा। एनी अलाउंस फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू ट्रांसफर, इस पर भी छूट मिलेगा। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दिव्यांग एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको 3200 रुपये हर महीने जो मिलता है उस पर छूट है। डेली अलाउंसेस रिसीव टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ ड्यूटी, इस पर भी छूट मिलेगी। एनी अलाउंस गारंटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, साथ ही साथ लीव इनकेसमेंट, ग्रेचुटी, इंटरेस्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ एफी फंड और डीएसओपी फंड, सम रिसीव्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इंटरेस्ट एंड विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन 25,000 रुपये, डिडक्शंस ऑन डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड, इस पे भी छूट मिलती है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस टू एम्प्लॉय एनपीएस अकाउंट, तो इसके ऊपर भी आईटीआर में आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब जो न्यू टैक्स रिजाइम में कौन कौन से ऐसे एग्जेम्पशंस है जिनके ऊपर आपको छूट नहीं मिलेगी, जिस पे ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलती है। देखिए, सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80DDB, 80EE और 80EEA, 80G और 80IA, इन सेक्शन के तहत ओल्ड टैक्स रिजाइम में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो अलाउंसेज है अंडर सेक्शन 10(4), जिसमें सीए, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, SCCIA, फील्ड एरिया अलाउंस और CI ऑप्स अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस और आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, तो इनके तहत भी न्यू टैक्स रिजाइम में कोई छूट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो सेक्शन 32AD है और 33AB, 33ABA, 35AD और 35CCC, HRA, लीव ट्रेवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स, होम लोन इंटरेस्ट, डोनेशन ऑन एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और डेप्रिसिएशन, तो इतने प्रकार के सेक्शंस और हेड है जिनके तहत आपको न्यू टैक्स रिजाइम में कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में छूट मिलती है। अब इन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम, यदि आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्ट करते हैं तो आपको जो इनकम लेवल फॉर रिबेट एलिजिबिलिटी है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख की है, न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक प्लस 75,000, तो यहाँ पे 5 लाख प्लस 50,000, 5.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं, और यहाँ पे 7.25 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं। रिबेट अंडर सेक्शन 87 अल्फा, यहाँ पे ओल्ड में 12,500 है तो न्यू टैक्स रिजाइम में 25,000 है। HRA में ओल्ड में है, न्यू में नहीं। LTA में ओल्ड में है, न्यू में नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन वाइज, जहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है वहाँ पे छूट एप्लीकेबल है, जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ वहाँ पे छूट एप्लीकेबल नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे भी कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, कंपैरिजन दिया हुआ है, जहाँ पे करेक्ट किया हुआ है और टिक लगा हुआ वहाँ पे छूट एप्लीकेबल है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में यहाँ पे छूट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए ऑप्शन है कि यदि आपका जो टोटल डिडक्शंस है वो 4.25 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम फाइल करना चाहिए। यदि टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से कम है तो आप न्यू टैक्स रिजाइम फाइल करें, और यदि आपका डिडक्शंस 1.5 लाख रुपए से लेके 4.25 लाख रुपए के बीच में है तो ये चॉइस आपके ऊपर है
कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के तहत जाएं या फिर न्यू टैक्स रिजाइम के तहत जाएं। भरने से पहले कैलकुलेशन कर ले, जिसमें ज़्यादा फायदा हो उसी टैक्स रिजाइम के तहत आप अपनी ITR भरें। तो इस प्रकार दोस्तों स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन ने अगले साल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उससे पहले ये एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ें, समझें और जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल टैक्स रिजाइम है उसके तहत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2025-26 की फाइल करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, नमस्कार।